हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के संयुक्त परिवारों में कई जगह आज भी दाम्पत्य जीवन एक विशेषा पारका से ही चलता है। इसमें तय मर्यादाओं के कारण कभी कभी पति पत्नी की कई कई दिनों तक आपस में एकाकी बात भी नहीं हो पाती है। खास बात यह है कि इसमें किसी को कोई खास असुविधा भी नहीं जान पड़ती। एक दिन एकांत पाकर सरला ने अपने पति दीनदयाल से कहा, सुनो, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, बोलो। सरला कुछ बोल पाती इससे पहले ही अचानक माँ वहां आ गई। पति पत्नी की बात नहीं हो सकी। दीनदयाल बाहर निकल गए तो सरला माँ से दीर्घ बातें करने लगी। इस घटना से आगे बढ़ने से पहले कुछ और इस परिवार के बारे में जानना होगा। सुमेर सीमांत किसान थे। उनके 2 बेटे थे, बड़े शंकर और छोटे दीनदयाल। बेटी कोई थी नहीं। दोनों बेटों का विवाह हो गया था, बहुएं आ गई थीं। खुशहाल जिंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन सुमेर को बुखार आ गया। वैद्य जी की दवा चलते अभी 2 दिन ही हुए थे कि अचानक सुमेर ईश्वर को प्यारे हो गए। घर में कोहराम मच गया। जैसा होता है, अंत्येष्टि हुई, फिर उसके बाद के सब कार्यक्रम संपन्न हुए। प्रकृति का नियम है, किसी एक के चले जाने से सांसारिक जीवन रुकता नहीं। सो सुमेर के परिवार की जिंदगी की गाड़ी फिर पटरी पर आ गई। पिता के स्थान पर दोनों भाइयों ने खेती गृहस्थी संभाल ली। सब ठीक चलने लगा। जेठ दशहरा आया। दोनों भाइयों ने सबेरे हरायते की रस्म पूरी की। अब खेती बाड़ी का काम शुरू होना था। उसी दिन शाम को दोनों भाई और माँ बरौठे में बैठे थे। बड़े भाई शंकर ने बात छेड़ी, अम्मा, दद्दा चले ही गए हैं तो क्यों ना हम दोनों भाई आपके सामने ही घर गृहस्थी और खेतों का बंटवारा कर ले, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो और हम भाइयों में आपस में प्रेम भी बना रहे। जैसा तुम लोग ठीक समझो। पति वियोग से स्वाभाविक रूप से दुखी चल रही माँ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। दीनदयाल बंटवारा नहीं चाहते थे। उनका मन था कि दद्दा को गए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, कुछ दिन तक तो परिवार एक रहे। पर बड़े भाई की जिद के सामने उनकी एक न चली। बंटवारा हुआ। घर दोनों भाइयों को आधा आधा मिला। गृहस्थी भी आधी आधी बंट गई। खेती में से सबसे पहले माँ को 2 बीघे वाला खेत दिया गया। शेष खेती दोनों भाइयों ने आधी आधी ले ली। तय हुआ कि माँ जिस भाई के साथ रहना चाहे उसी के घर में रहेंगी और माँ के रहने तक माँ के हिस्से की खेती उसी भाई के पास रहेगी। माँ ने छोटे बेटे दीनदयाल के साथ रहना चुना। साल भर बीता ही था कि एक दिन माँ के सामने ही बड़ा भाई शंकर दीनदयाल से बोला, ये बंटवारा ठीक नहीं है। 2 बीघे खेत में तो करीब 15 क्विंटल अनाज पैदा होता है। खेती का खर्च और अम्मा के कपड़े लत्तों का खर्च निकालकर भी जो अनाज बचता है उतना अम्मा थोड़े ही खा पाती हैं। तुम्हें फायदा हो रहा है, मैं घाटे में हूँ, है ना अम्मा? तुम क्या कहती हो? अम्मा ने कहा, मैं क्या कहूँ बेटा? दीनदयाल बोला, तो भैया ये 2 बीघा खेत आप ले लो, अम्मा हमारे साथ ही रहें। पर हाँ, यदि अम्मा अपने मन से चाहे तो आपके साथ रह सकती हैं। शंकर को क्यों स्वीकार न होता, फिर भी उसने कहा, क्या कहती हो अम्मा? अम्मा ने फिर उसी शांत स्वर में कहा, मैं क्या कहूँ बेटा? बड़ी बहू को तो इस घर में आए लंबा समय हो गया है, पर छोटी बहू अभी लड़किनी है, सो मेरा मन अभी उसी के साथ रहने का है। शंकर ने जल्दी से कहा, तो ठीक है दीनदयाल, अम्मा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। मैं अम्मा के खान पान आदि के खर्च के लिए तुम्हें हर साल 6 पसेरी प्रतिमाह के हिसाब से 6 माह का 36 पसेरी, लगभग 1 क्विंटल 80 किलोग्राम अनाज दिया करूंगा और साल भर में अधिया के लिए एक जोड़ पहनने के कपड़े दिया करूंगा। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। दीनदयाल बोला, जैसा आप ठीक समझो भैया। ये सब सुनकर माँ की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। शंकर द्वारा तय की गई व्यवस्था लागू हो गई। तय सिलसिला चल निकला। बड़े बेटे ने 1-2 साल तक तो माँ के लिए निर्धारित अनाज, कपड़े फसल आने के समय ही दे दिए, पर फिर मासिक अनाज हर माह देने लगा। कुछ समय बाद उसमें भी आनाकानी करने लगा। किसी माह अनाज देता तो किसी माह नहीं देता। दीनदयाल ने इसमें न कुछ बुरा माना न कभी बड़े भाई से कुछ कहा। 1-2 सप्ताह बाद दीनदयाल को पत्नी सरला एकाकी दिखी। पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, पिछले सप्ताह तुम मुझसे कुछ जरूरी बात कहना चाह रही थी, पर अम्मा के आ जाने कसे कह नहीं पाई थी। बोलो क्या कहना था? सरला इधर उधर देखकर निरापद समय पाकर बोली, हम लोग दादा से अम्मा के लिए वम अनाज, कपड़े लेते हैं। क्या यह उचित है? सब कुछ अम्मा का ही तो है। ये घर, खेती, तुम अम्मा के ही तो हैं। सोचो, अम्मा हमारे साथ रहती हैं या हम अम्मा के साथ रहते हैं? दुखी मन से दीनदयाल के मुंह से निकला, हूँ। सरला ने कहना जारी रखा, माना कि आप दादा से अम्मा के लिए अनाज, कपड़े नहीं मांगते, पर अभी 2-3 माह से दादा ने अनाज नहीं दिया तो मैंने देखा कि एक दिन अम्मा बड़े दीनहीन भाव से दादा से अनाज देने की विनती कर रही थी। अम्मा को ऐसा करता देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। उन्हें शायद लगता है कि दादा से उनके लिए अनाज नहीं लिया तो हमारे पास से उतना नहीं पूरेगा। अम्मा घर की बड़ी हैं, उनके लिए क्यों कुछ कम हो?
आंखें खोल दी तुमने? सच, अम्मा हमारे साथ नहीं, हम अम्मा के साथ रहते हैं। सब कुछ अम्मा का है। बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। अब ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर आंसू छुपाते हुए दीनदयाल बाहर निकल गए।